हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 1 का टॉपिक 3, हाउ टू पुट अप द फाइल एंड क्रिएट ड्राफ्ट लेटर। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको 2 टॉपिक बताए हैं। एक, नई फाइल कैसे ओपन करनी है, और दूसरा, जो आपको लेटर मिला है उसको ब्राउज़ एंड डायराइज कैसे करना है। वो दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो जाके आप देखिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। फाइल पुट करने के दोस्तों इसके ना 2 ऑप्शन है। या तो आप इस पे क्लिक करके यहीं से पुट इन द फाइल कर दो। पुट इन द फाइल आप करोगे तो आपके सामने ऐसी फाइलें आ जाएंगी। ठीक है, अगर जो आपने फाइल का नाम दिया था GSTN असेंट ट्रेनिंग, वो आपने क्लिक कर देना है उस पे। ठीक है, और अटैच कर देना है। एक तो है दोस्तों ये ऑप्शन, और यहीं से आप नई फाइल भी बना सकते हो क्रिएट न्यू करने के बाद, अगर आपने नई फाइल बनानी है तो। ठीक है, एक तो ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन हो गए ये। एक ऑप्शन है, आप जो हमने नई फाइल क्रिएट की थी वो मिलेगी आपको कंप्लीटेड में। हमने कंप्लीटेड पे जाना है, यहाँ पे हमको सामने फाइल मिलेगी, ये रही ना, GST नासेंट ट्रेनिंग फाइल। हमने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगी, तो फिर आपने क्लिक करना है TOC पर। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने करना है अटैच। तो जितने भी लेटर हमारे रिसीट में पड़े हुए हैं, ये देखो, सर्च फॉर रिसीट। आप अगर आपके बहुत ज्यादा लेटर हैं आपके पास, आप यहाँ पे डाल के सर्च भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हमारे ऊपर ही यही लेटर हमने अटैच करना है, तो इस पे क्लिक किया और अटैच कर दिया। इसमें दोस्तों एक टाइम में एक ही लेटर आप अटैच कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं। तो एक पे आपने, लेकिन बारी बारी करके आप अटैच कर सकते हो, लेकिन वन टाइम में सिर्फ एक ही अटैच होगा। तो ये आपने अटैच कर दिया इसके साथ, ऐसे आ जाएगा दोस्तों। फिर हमने जाना है रिसेंट में। रिसेंट में हम गए, ये आ गया वही लेटर हमारा इधर। तो यहाँ पे हम चढ़ाएंगे नोटिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड ग्रीन नोट और एक ऐड येलो नोट। दोस्तों इसमें डिफरेंस ये है, अगर आप ऐड ग्रीन नोट करके अगर आप नोट भेजोगे तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, या आपका हायर ऑफिसर जो है उस नोट शीट में चेंज नहीं कर सकता। अगर आप येलो करके भेजोगे तो आप भी चेंज कर सकते हो, आपका हायर ऑफिसर भी चेंज कर सकता है नोट शीट में, और जो उससे हायर है, जिसके पास वो फाइल जानी है अप्रूवल के लिए, वहां तक वो चेंज कर सकते हैं। और बट उसमें दोस्तों एक एक बात है, अगर आपने येलो नोट पुट किया है और आपने नोट शीट पुट की, उसके बाद आपके जो हायर ऑफिसर है उन्होंने भी नोट शीट में थोड़ा अमेंडमेंट किया, और उससे अगला जो ऑफिसर है उसके पास वो फाइल गई है अप्रूविंग के लिए, अगर वो वहीं पर, ये देखिए ऐसे होता है। ऐड येलो नोट में आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे होता है, ये आपने नोट चढ़ाया इसमें, ठीक है, और आपने नोट चढ़ाने के बाद आपने हायर ऑफिसर को भेज दिया यहाँ से, तो वो चला जाएगा। आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, यहाँ से आप सेंड कर दोगे तो इसमें येलो नोट में अलग ही दिखेगा ये फाइल पे। जिस भी आप ऑफिसर को भेजोगे वो अलग ही दिखेगा। ठीक है दोस्तों, येलो नोट का है ये। लेकिन अगर उन्होंने वहीं की वहीं उसको कन्फर्म कर दिया, सबमिट कर दिया, कन्फर्म का भी ऑप्शन आता है उसमें, अगर उन्होंने वहीं की वहीं कन्फर्म कर दिया तो आपकी नोटिंग, आपके साइन कहीं नहीं होंगे उस पे। ये देखिए, अगर आपका ऑफिसर यहाँ पे कंफर्म कर देता है जिसको आपने भेजी है, लास्ट में इन द एंड अगर इसको कंफर्म कर देता है, तो दोस्तों सिर्फ उन्हीं का ही नाम आएगा नोटिंग के नीचे। आपका भी नाम नहीं आएगा, और ना आपसे हायर ऑफिसर है उसका नाम आएगा। जिन्होंने कंफर्म किया है उसका आएगा।
ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है येलो नोट में, कि आप अपने ऑफिसर को भेजोगे, आपका ऑफिसर नेक्स्ट ऑफिसर को भेजेगा, फिर वो वापस आपको भेजेगा, फिर आप उसको ग्रीन नोट पे करके, ग्रीन नोट पे चढ़ा के फिर उसको भेजोगे। अगर आप ग्रीन नोट पे चढ़ा के भेजोगे तब आपका नाम आएगा। येलो नोट पे अगर आपके हायर ऑफिसर ने, किसी ने भी वहीं की वहीं कंफर्म कर दिया तो उन्हीं का ही नाम आएगा, आपका नाम उस पे नहीं आएगा नोटिंग में। ठीक है दोस्तों, तो आपने जहां तक हो सकता है येलो कार्ड की बजाय, येलो नोट शीट की बजाय आपने ग्रीन नोट शीट पे ही काम करना है। यहां से आप डिस्कार्ड कर दीजिए। जैसे ही आप डिस्कार्ड करोगे येलो नोट चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, येलो नोट चला गया है। अब हम करेंगे इसको ग्रीन नोट पे ऐड। ये आ गया सामने दोस्तों ग्रीन नोट। अब ग्रीन नोट में जैसे हम अपनी नोट शीट पे नोट चढ़ाते थे, जब हम फिजिकल फाइल में नोट चढ़ाते थे, वैसे ही आपने यहाँ नोट चढ़ाना है। जैसे हम चढ़ाते थे लेटर रिसीव्ड फ्रॉम सो एंड सो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ऐसे करके वो हमने इधर चढ़ाना है लेटर। ठीक है, ऐसे ही हमने इधर चढ़ा देना है नोट शीट देख के। फिर बात आती है दोस्तों ड्राफ्ट लेटर की, कि अगर मान लो आपका हेडक्वार्टर ऑफिस है और आपने इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में अपना जो सब ऑफिस है वहां से आपने नॉमिनेशन मंगवाना है किसी भी अधिकारी का, तो फिर आपने दोस्तों ड्राफ्ट लेटर बनाना है। तो ड्राफ्ट लेटर कहाँ से बनेगा? वो बनेगा, आप ड्राफ्ट में जाओगे और आपने करना है क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। जैसे ही दोस्तों आपने क्रिएट न्यू ड्राफ्ट किया तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा आपके सामने, स्क्रीन के सामने। इसमें दोस्तों ऐसा है कि आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट सिलेक्ट किया, ये साइज सिलेक्ट किया, यहाँ से आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो किस फॉन्ट में आपने टाइप करना है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ से जस्टिफाई, लेफ्ट टू राइट, जस्टिफाई, ये सब है इसमें। अब बात आती है यहाँ पर, आपने अब ड्राफ्ट डिटेल बनानी है क्या है और कम्युनिकेशन किसको भेजना है और साथ में कोई लेटर अटैच है तो क्या करना है। तो मान लो दोस्तों आपने ये लेटर अपने ऑफिस में ही नीचे भेजना है किसी सब ऑफिस को, तो फिर आपने यहाँ पे न्यू एंड फ्रेश, इंग्लिश में है या हिंदी में है वो आपने चूज करना है यहाँ पर। ठीक है, ये आप इसकी अगर ड्राफ्ट का जो नेचर है उसकी आप कह सकते हो कि भाई सिर्फ एंडोर्समेंट है, लेटर है, ये बाकी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने लेटर करना है आप लेटर कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे आपकी फाइल का नाम, वो जो सब्जेक्ट है ट्रेनिंग का, उसका सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। जैसे हमारी जो ट्रेनिंग थी वो थी वेबनियर वाली। ये भी दोस्तों मैं भी बताऊंगा आपको, मैंने ड्राफ्ट पहले ही बना के रखा हुआ है आपको बताने के लिए। तो हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इस पे ना दोस्तों आपने ये खास ख्याल रखना है सब्जेक्ट का, आपने सब्जेक्ट चेंज करना ही करना है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं डालोगे, भूल जाओगे, तो आपकी फाइल का जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक रहेगा यहाँ पे, जिससे जो जहां पर वो लेटर जाएगी तो वो सब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे, वो उनको यही सब्जेक्ट दिखेगा जब आप ये लेटर दूसरे ऑफिस में फॉरवर्ड करोगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो और यही लेटर आपने अपने सब ऑफिस में भेजना है, 5 जगह पे भेजना है, तो आपने वही सिलेक्ट कर लेना है, फाइनेंस, अदर्स, आपके ऑफिस का नाम और जो कंसर्न्ड ऑफिसर है उसका नाम, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कर देते हैं हम। उसका डेजिग्नेशन डीसी है, और एड्रेस रेंज 1, रेंज 1, यहाँ पर उसका ईमेल आईडी xyz@gmail.com। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपने डाल देना है। अब अब आप कह रहे हो कि आपके 5 सब ऑफिस हैं और उनको सभी को ये लेटर जाना है, और आप कैसे एक में पांचों को भेज सकते हो। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जाना है ऐड मोर रेसिपिएंट। आप यहाँ पर जाकर जितने मर्जी उतने ऐड कर सकते हो। आपने यहाँ पे गए, ऐड किया, ये जब अगर कुछ गलती होगी तो ये दिखा देगा, रेड रेड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक रेसिपिएंट आपका ऐड हो गया है। तो
दूसरा आपने फिर ऐड करना है अदर्स एक्स एक्स वाई जेड AC रेंज 2। ये आपने डिटेल भरनी है आपके ऑफिस के अकॉर्डिंग में सारी, एड्रेस, नेम, स्टेट, पिन कोड वगैरह ये भरना है तो भर लेना, स्टेट सिटी तो जरूर भरना। उसके बाद वही gmail.com और ऐड रेसिपिएंट। दोस्तों आपने यहीं पे करके नहीं छोड़ देना है, आपने ऐड रेसिपिएंट करना है। अगर आप उसको यहाँ पे आपका आना चाहिए, जैसे अब ये डिटेल आ रही है ना, तो आपने एक बार फिर करना पड़ेगा इसको, तब यहाँ पे नई डिटेल आएगी। आपने यहाँ पे 2 बार कर, जब तक आपके रेसिपिएंट का यहाँ नाम ना आए आपने ऐड रेसिपिएंट 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आपने 5 ऐड कर लेने हैं। ठीक है, अब फाइल आती है अटैच फाइल। यहाँ पर दोस्तों आप एक्सेल फाइल, PDF फाइल, वर्ड फाइल, कोई भी फाइल है वो आप अटैच कर सकते हो, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है उसका जो साइज है वो 15 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15 MB से उसका फाइल ज्यादा, उसका जो साइज है ज्यादा हुआ तो आप डिस्पैच नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको वो ऑफलाइन ही भेजना पड़ेगा या फिर मेल करनी पड़ेगी आपकी ID से अटैच करने के। इसलिए आपने ध्यान रखना है 15 MB से आपकी फाइल, उसका जो अटैच करना है लेटर, उसका साइज कम हो। अब इसके साथ में मान लो हमने लेटर करना है रेफरेंस, जो लेटर हम भेज रहे हैं ट्रेनिंग का, ये हमने अटैच कर देना। इसमें भी दोस्तों वही है, डॉट नहीं होनी चाहिए नाम में, यहाँ पर कहीं पे डॉट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नाम होना चाहिए। ठीक है, ये आपने बना दिया। अब मैं, आप जो मैंने ड्राफ्ट बना रखा था वो मैंने इस पे कॉपी पेस्ट कर देना है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आ गया ना दोस्तों, ऐसे आ जाएगा, आपने कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपने ये हैशटैग जरूर लगाने हैं, क्योंकि जो भी ऑफिसर इसको अप्रूव करेगा लेटर को, उसका ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो ये हैशटैग आपने जरूर लगाने हैं, और ये हैशटैग लगेंगे यहाँ से, ये रहे, मैंने पहले ही लगा रखे थे, आप भी ऐसे ही करना। आप जो का जो ड्राफ्ट लेटर है ये पहले ही लगा के रखना, जैसे मैंने लगा रखे हैं वैसे ही लगा के रखना इसको। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये हैशटैग आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ऐसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, जो भी आपको हैशटैग लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, फिर आपने कर देना है इसको सेव। ये देखो मैंने एक और ऐड किया ना, या तो इसको कैंसिल कर दो, आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, 2 ऐड हो गए, तो इसको आपने करना है सेव कर देना है। अब आपको ऐसा हुआ कि भाई आपको कुछ चेंज करना है इसमें, तो दोस्तों आप यहाँ से एडिट करके चेंज भी कर सकते हो इसमें, यहाँ पे जो आपको चेंज करना है, फिर आप दोबारा सेव कर लेना है इसको। इसमें दोस्तों आपने एक बात जरूर ध्यान रखनी है, एक बार जब आपका लेटर अप्रूव हो गया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जब आपने लेटर अपने हायर ऑफिसर को भेज दिया, आपका हायर ऑफिसर उसमें चेंज कर सकता है, या फिर वो आपको फाइल वापस भेज सकता है नोटशीट पे कि भी ये चीज आप अमेंड कर दो। जब आपके पास वापस आ जाएगा, फिर आपको वही अमेंड करके आप दोबारा अटैच करके दोबारा ये लेट बना के ड्राफ्ट इसी में ड्राफ्ट एडिट करने के बाद चेंज करके आप भेज सकते हो। लेकिन एक बार अप्रूव होने के बाद आप उसमें ना तो कोई अटैच फाइल कर सकते हो, ना जो आपने ड्राफ्ट लेटर बनाया है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया है। अब हमको करना है ये जो हमारे जो हायर ऑफिसर है उनको आपने सेंड कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे मान लो जिस आपके जो हायर ऑफिसर है वो, उनके पास आपने लेटर भेज देना है, और अगर काफी इंपॉर्टेंट है तो आपने फॉर अप्रूवल के लिए, अनुमोदन के लिए, पर ये है दोस्तों आउट टुडे, मोस्ट इमीडिएट और इमीडिएट जो मैंने बताया था,
आउट टुडे में रेड आएगा, मोस्ट इमीडिएट में ग्रीन, इसे ऐसे ऐसे सिंबल आ जाएंगे फाइल के आगे। आउट टुडे हम करेंगे, यहाँ पे हम रिमार्क्स भी डाल सकते हैं अपने हायर ऑफिसर को बताने के लिए। और इसको एक तो डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, एक है ई साइन एंड सेंड। ई साइन करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए, आपके पास ओटीपी आएगा, आप डिजिटली साइन करके आप भेजोगे। अगर आप सेंड भी करोगे तो भी हायर ऑफिसर के पास चला जाएगा। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं ये अपने आप को ही सेंड कर लेता हूँ। ये दोस्तों मैंने नाम डाल दिया है और मैं इसको सेंड कर देता हूँ। ये दोस्तों मैंने सेंड कर दिया। जैसे ही मैंने फाइल सेंड की, अब मैं इसको कहाँ पे चेक कर सकता हूँ? अब मैं यहाँ पे सेंट में चेक कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको जब आप सेंट ओपन करोगे, आपके यहाँ पे ऑप्शन होंगे फाइल नंबर, सब्जेक्ट, सेंट टू, सेंट ऑन, डेट टाइम सब होगा, और करंटली विद, और किसके पास अभी वो फाइल है, और ड्यू डेट, अगर आपने कोई ड्यू डेट उस पर सेट कर रखी है वो। दोस्तों आप ये निशान देख रहे हो, यहाँ पे ये है पुल बैक का। मान लो अगर आपने गलती से किसी ऑफिसर को फाइल भेज दी, ठीक है, या कोई ऑफिसर छुट्टी पे है और दूसरे को चार्ज मिला है, तो आप जब तक वो फाइल, अगर उन्होंने फाइल ओपन कर ली तो ये निशान हट जाएगा, आप पुल बैक नहीं कर सकते। अगर इस पे दोस्तों ये है पुल बैक का आ रहा है, तो आप इस पे क्लिक करके फाइल को वापस पुल बैक कर सकते हो। मान लो कोई चीज अमेंड करनी रह गई या अटैच करनी रह गई, आपको तभी की तभी याद आया कि फाइल एक लेटर अटैच करना रह गया था, तो यहाँ पे कोई भी वो डाल के आपने डाल देना है, ठीक है, रिमार्क्स डाल के और ओके कर देना है, तो वो फाइल वापस आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। ये देखो आ गया ना इनबॉक्स में 1, ये फाइल वापस आपके इनबॉक्स में आ गई, ये देखिए। और रिमार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ होगा, जो आपने लिखा होगा पुल बैक का, लेटर नोट अटैच। तो अभी आपने ये ओपन करना है और वो लेटर फिर अटैच कर देना है, और उसके बाद दोबारा फिर भेज देनी है। ऐसे होता है दोस्तों इसमें ई ऑफिस में, ठीक है। जब लेटर अप्रूव हो जाता है तो आपने वही ड्राफ्ट में जाना होता है। ड्राफ्ट में जब आप जाओगे, अप्रूव होके जब आपके पास लेटर आएगा तो ऐसे आएगा, तो आपने क्लिक कर देना है इस पे। जब आप क्लिक करोगे, अभी तो ये अप्रूव नहीं हुआ है लेटर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आए हुए हैं। जब अप्रूव होके आपके पास आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, डिस्पैच बाय सेल्फ, डिस्पैच बाय सीआरयू। अगर आप सेल्फ डिस्पैच करना चाहते हो, वही मैं आपको आगे बताऊंगा डिस्पैच वाले सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये मैंने इजीली तरीके से थोड़ा समझाया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।